वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत। देखिए दोस्तों, जैसा कि मुझे पता है कि मैंने आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और उस इलेक्ट्रिसिटी में आपको चार्ज और इंसुलेटर और कंडक्टर ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस समय बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा एस चंद की बुक से नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, 9th क्लास 10th क्लास में आप अभी अभी आए हो और देखिए 10th क्लास का आज मैथ का बोर्ड एग्जाम था जो कि बहुत ही आसान आया। मैथ का पेपर, ठीक है, मैथ का जो एग्ज़ाम पेपर आया है बहुत आसान आया है। उसमें कई स्टूडेंट खुश भी थे और कई स्टूडेंट निराश थे। जिन्होंने कम मेहनत की थी वो निराश ज़्यादा थे, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत सारी अचीवमेंट आपके आगे पड़ी हैं। सिर्फ ये नंबर्स डिसाइड नहीं करेंगे कि 10th क्लास के बाद आप सक्सेस होगे या नहीं होगे। अभी आपको 11th 12th में और ज़्यादा मेहनत और हार्ड वर्क करना है, उसके बाद ही कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट करते नहीं करते हैं और चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर मैं आपको करवा रहा था और आज मैं आपको जो मेन टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। देखिए चलते हैं इसकी तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको नहीं बताया। मैंने आपको बताया किस किस चीज़ के लिए, एक कंडक्टर, इंसुलेटर और चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए थोड़ा सा चलो डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिसिटी के काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कितने पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप में दो पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो पार्टों में इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया गया है। कैसे बताते हैं हम आपको। इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्टों में डिफाइन किया गया है, दो पार्टों में। नंबर एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और नंबर सेकंड है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, एक तो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो दो पार्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नंबर एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और नंबर सेकंड है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का हम मीन्स समझ लेते हैं कि इनका मीन्स होता क्या है। कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक, देखिए अगर हमारे जो चार्ज है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किससे चलती है, चार्ज। चार्ज से क्या बनता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। फाइनली इलेक्ट्रिसिटी किससे तैयार होती है, हमारी चार्ज से। ठीक है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होते हैं वो रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होते हैं वो किस में होते हैं, मोशन की पोजीशन में होते हैं। तो इतना सही इनमें डिफरेंस है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज रेस्ट की पोजीशन में होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज मोशन की पोजीशन में होता है। जैसे कि मैं आपको एज वेल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए कभी कभी आपने ये देखा होगा कि जब हम अपने कपड़ों को उतारते हैं, ये जो हमने पहन रखे हैं उन्हीं जो कपड़े होते हैं, जब हम उतारते हैं तो उसमें से कुछ आवाज़ें आती हैं या कुछ चिंगारी जैसा लाइट टाइप में हम एक्सपीरियंस करते हैं। उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, रेस्ट में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, वो चार्ज हमारे रेस्ट में होते हैं। लेकिन जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं, तो आप अपने होम को देख लीजिए। हमारे होम में जो लाइट आ रही है ना, चाहे वो 11,000 की लाइन से कहीं से कट करके ट्रांसफर से आ रही हो या किसी भी तरीके से, हमारे घर में जितने भी वायर्स हैं उसमें जो करंट चल रहा है उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट उसमें चलती है, जो लाइट उसमें है, उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर आपसे कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कहे कि क्या है, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर हमारे चार्ज रेस्ट में हैं तो उन्हें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और अगर हमारे चार्जेस मोशन में हैं तो हम उन्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ये तो इलेक्ट्रिसिटी जो दो पार्टों में है वो मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है, मेन टॉपिक, वो है हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ और वही आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपको देखो नॉर्मली आपसे बेसिकली कोई पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए चलते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो दोस्तों, इसके बारे में आपको पहले बेसिकली बता दे रहा हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो उसे उस इनफाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसे जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर सॉरी इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बाद में मैं आपको बताता हूँ, है इसी का ही वो भी भैया, लेकिन चलिए करते हैं उसके बारे में बात बाद में। एक एक टॉपिक इसलिए अभी करवा रहे हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, तो आपको बड़ी बड़ी वीडियो उसमें मिलेंगे। ठीक है, उस टाइम आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि अपनी पूरी की पूरी ताकत, अपनी पूरी की पूरी पावर माइंड की फर्स्ट चैप्टर में लगा दीजिए। आपका फिर माइंडसेट बन जाएगा कि हमें किसी चीज़ को करना कैसे है। ठीक है, हमें किसी चीज़ को करना कैसे है, फ्लो हो जाएगा आपके पास। तो इसीलिए आइए चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डेट ए पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite that a point। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको आगे समझते हैं कि ये है क्या। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उसमें जो वर्क किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसे जो है किस, देखिए कोई भी डेफिनेशन हो, उस कोई भी चीज़ हो, उसे किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे भी एक सिंबल है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे कैपिटल वी कहते हैं। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंट डिनोटेड बाई वी। ठीक है, क्या है ये? वी, विच इज डिनोटेड बाई लेटर वी।
इसे v से डिनोट करते हैं। इसके आगे अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं, इसे मिटाना पड़ेगा तब मैं इसके आगे फॉर्मूला लिख पाऊंगा। देखो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल W अपॉन Q। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल W अपॉन Q। इसकी जो देखिए यूनिट, और अगर हम 10th क्लास में हैं तो हमारा एक नंबर तो यूनिट से ही पूछा जाता है, टिक मार। तो हर चीज़ की यूनिट 5 ही तो चैप्टर है, 5 चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 25 यूनिट्स होंगी, उन्हें और कर लेना। ठीक है, एक एक यूनिट करते हुए चलोगे। जैसे कि चार्ज की क्या बताई थी मैंने आपको, कूलाम। चार्ज की क्या बताई थी मैंने आपको, कूलाम बताई थी। तो इसी तरीके से आइए देखिए v इक्वल क्या है, W अपॉन Q। W क्या है हमारा यहाँ पे, वर्क, और Q क्या है हमारा, चार्ज। तो देखो अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, अगर मैं इसके यूनिट के ऊपर बात करूं तो W की क्या होती है, वर्क की। वर्क की जो होती है हमारी यूनिट जूल होती है। क्या होती है, जूल। जूल। और Q की क्या होती है, कूलाम। जूल पर कूलाम। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारी, जूल पर कूलाम। क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, जूल पर कूलाम। अब आपसे पूछेगा इसकी एसआई यूनिट क्या है। इसकी एसआई यूनिट है दोस्तों वोल्ट। कि सर ये एस आई एम के एस, देखिए क्या होता है, ये अलग अलग अपने अपने सिस्टम्स में होती हैं। एफ पी एस 4 यूनिट्स होती हैं, 4 तरीके की, जो 4 सिस्टम्स में चलती हैं। एक होती है एफ पी एस, एक होती है एम के एस, एक होती है एस आई, और एक होती है सी जी एस। आपको जो यहाँ वर्क करेगी, देखिए फिजिक्स में एम के एस इंडिया में चल रही है, एम के एस। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे चलें तो आपसे अगर कोई चीज़ पूछेगा तो या तो एम के एस में से या फिर एस आई में से पूछ लेगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एमकेएस यूनिट है वो है जूल पर कूलाम। ठीक है, और जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। एसआई यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट। ठीक है तो इसे समझ लो ध्यान से। इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट, और इसका एमकेएस यूनिट क्या है, जूल पर कूलाम। इस डेफिनेशन को भी एक बार ध्यान से देख लेना। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें हार्ड है। देखिए हार्ड कुछ भी नहीं है। जब आप नई नई क्लास में बैठते हो तो जो वीक थोड़ा स्टूडेंट होता है उसे कई चीज़ों को हार्ड लगने लगती हैं, लेकिन हार्ड हमें कुछ भी मानना नहीं है। देखिए अगर आपको कोई भी अचीवमेंट पानी है तो अपना माइंडसेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो चीज़ मुझे आती है वो मैं कर लूँगा, और जो चीज़ मुझे नहीं आती उसे मैं सीख लूँगा। आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। 10th क्लास में 90 प्लस 95 प्लस आप बहुत आसानी से अचीव कर लोगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट कर लो। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, कल मिल जाएगी। तो इसलिए चिंतित ना होएं, आगे देख लीजिए। जो भी हमारी डेफिनेशंस हैं बहुत ही आसान है। इसके बाद चलिए दोस्तों एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। अभी मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने वाला हूँ, वो इससे भी ज़्यादा आपको इमेजिन लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।